हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। ये चैप्टर से यानी इस एक्सरसाइज से लगातार क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहे हैं। कंजुगेटिव करके क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें दो टॉपिक पढ़ना है। एक तो अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, साथ में अगर हम लोगों को कोई एपी वगैरह मानना होता है, जैसे हम लोग कभी कभी कोई मैथ में नंबर मानते हैं कि ये नंबर x है, ये नंबर y है, तो किस तरीके से एपी माना जाता है, हम लोग उसी चीजों को यहां पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज हम लोग अरिथमेटिक मीन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आज के इस लेक्चर में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मैंने कल कहा था कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या था सम। लेकिन आज हम लोग ये वाला पढ़ने के बाद फिर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। यहाँ पे क्लास 10th के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस, साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहला फोकस मैथ पे है, मैथ का तो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। साइंस में हो सकता है कुछ पोर्शन छूट जाए क्योंकि अकेले सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जहां तक हो पाएगा पॉसिबिलिटी हम वहां तक करने के लिए रेडी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर एक नोटिफिकेशन के लिए जो भी सीबीएसई में नोटिफिकेशन आते हैं अपडेट करता हूं मैं आप लोगों को, आपके क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, सारा चीज के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों जरूर शेयर करें। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है जिसके लिए आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना होता है। और आज का टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, अरिथमेटिक मीन को अगर एक लाइन में समझना हो तो 2 नंबर के बीच का जो नंबर आएगा उसी को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, लेकिन वो एपी में होना चाहिए। तो अब हम लोग मैथमेटिकल भाषा में, इस चैप्टर की भाषा में अरिथमेटिक मीन को समझते हैं और फिर यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इफ ए स्मॉल ए एंड बी आर इन एपी। पहले मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि ये एपी में होना चाहिए, अगर ये एपी में नहीं है तो नहीं। इफ ए कैपिटल ए बी आर इन एपी वी से दैट ए इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। मतलब जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। अगर ये तीनों एपी में है तो, अगर ये तीनों एपी में है तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। ओके, उसके बाद एंड इट इज एब्रिविएटेड एज एएम। मतलब इसको छोटे रूप में कैसे लिखते हैं अरिथमेटिक मीन को, क्योंकि अरिथमेटिक मीन बार बार लिखा नहीं जा सकता, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी लिखते हैं, उसी तरीके से अरिथमेटिक मीन को हम लोग एएम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एएम। यहाँ पे लिखा हुआ है एब्रिविएटेड एज एएम। तो सिंपल सी भाषा है कि अगर कोई 3 नंबर दिया हुआ है और वो 3 नंबर एपी में है तो बीच वाला नंबर उसका अरिथमेटिक मीन होगा, पहली बात। दूसरा, अब इसको कैसे, उसका फॉर्मूला क्या लाना है उसके बारे में समझते हैं। लेट द गिवन नंबर बी एंड ए एंड बी एंड ए बी द अरिथमेटिक मीन। मैंने कहा कि मैं 2 नंबर ले रहा हूं ए और बी, जिसमें ए क्या है, हमारा अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, देन ए कैपिटल ए बी आर इन एपी, ये दोनों एपी में है। अब मेरी बात को समझना जो हम अभी बोलने जा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर एपी में होता है, कुछ भी नंबर अगर एपी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं सर उनका डिफरेंस सेम होता है। अगर ये एपी है तो इनका डिफरेंस ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। यही होता है कि अगर कोई भी चीज एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, बोलेंगे सर उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है। अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहां मैंने उनका डिफरेंस सेम कर दिया। अब यहां से इसको सॉल्व करो, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आप यहां देखोगे और वो क्या देखोगे, इधर आएंगे तो ये तो खट जाएगा यार, बी माइनस ए माइनस, यहां से सॉल्व करो, 1 सेकेंड, चलो सॉल्व करो। अच्छा सॉरी यहां गलत लिखा गया, b माइनस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस a को इधर लेकर आओ, जब इधर लेके आओगे तो a प्लस ए हो गया और इधर जाके ये क्या हो गया, प्लस में a प्लस बी। यहां 2a बराबर
कितना a प्लस बी। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया बच्चा वो क्या आया, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 1/2 a प्लस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास आया। यानी अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अगर कोई नंबर दिया है तो दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। इसमें बस इतना ही पढ़ाना है। और हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर हम लोगों को कोई एपी मानना है, जैसे मैंने कहा कि 3 एपी मानो, 5 एपी मानो, 7 एपी मानो, 10 एपी मानो, 4 एपी मानो, 4 तक एग्जाम में पूछता है, 5 भी पूछा जा सकता है, 4 तक तो नॉर्मली पूछता ही पूछता है। तो उन एपी में क्या क्या चीजें माननी है हम लोगों को ये देखना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया होगा बच्चा, आप उसको सॉल्व करो कि जैसे इसी में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉरी, रुको, इसको मिटाते हैं अब हम लोग और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, किसके किसके बीच है, 13 एंड 19। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ी है। 13 और 19 के बीच आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन अगर एमसीक्यूज वगैरह पूछा जाए या मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो पूछा जा सकता है। तो अरिथमेटिक मीन क्या है बच्चों, बोलेंगे सर 13 और 19 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, a इक्वल टू कितना कितना 13 प्लस 19। तो आपको फॉर्मूला 13 प्लस 19/2, बस यही आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 9 और 3 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3/2, यानी इसका 16 आ गया। सिंपल, आंसर खत्म। आपको इसका निकालना है, दूसरा का निकालिए तो a माइनस बी पहला नंबर है और दूसरा नंबर है a प्लस बी। इसका अरिथमेटिक मीन निकालिए, ये है क्वेश्चन, निकालिए। तो सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे, सर दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए a माइनस बी प्लस a प्लस बी और बाई में कितना 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चे तो ये b और b कैंसिल हो गया, ये आया 2a/2। अब इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, a। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, और कुछ खास नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन और आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का। मिटा दे, अरिथमेटिक मीन निकालना है तो जो भी नंबर्स दिए गए जाएंगे उनको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, वो आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं इसके बाद वहां से बनेगा। पहले एक क्वेश्चन और है, देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको ट्राई कीजिए बनाने का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दिखा क्वेश्चन, ट्राई कर रहे हैं आप लोग। इफ द नंबर 2n-1 3n+2, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या है, 2n-1, उसके बाद है 3n+2, 3n+2, और उसके बाद है बच्चों 6n-1। ये सब एपी में है, ये सारे के सारे एपी में हैं। फाइंड n एंड हेंस फाइंड दिस नंबर। आपको n फाइंड करना है और नंबर भी फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी भाषा की बात कहा जाए, सिंपल एक चीज बोला जाए, आपसे सिंपली एक बात कहा जाए कि अगर ये एपी में है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एपी में है, तो अगर ये बच्चों एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपको पता है इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या बोलेंगे सर 3n+2। आप चाहो तो खुद से भी मेरा वीडियो को देखे बिना आप अपने सॉल्व कीजिए। 3n+2 माइनस 2n-1, ये किसके बराबर होगा सर, ये होगा 6n-1 माइनस 3n+2 के बराबर होगा, 3n+2 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों बस, तो क्या होगा, बोलेंगे सर ये 3n+2, ये -2n और +1,
इक्वल टू 6n-1 -3n माइनस प्लस -2। कोई दिक्कत? तो वो तिरछा चला जा रहा है भाई, क्योंकि ना थोड़ा अरेंजमेंट यहाँ का थोड़ा गड़बड़ है, काम चला लेना। चलो अब इसको से 3n से 2n गया तो n बचा, और 2 और 1 3 बचा, इक्वल टू यहां से 6 में से 3 गया 3n बचा, और -1 ये -3। इधर ही लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये 3 + 3 कितना 6, और ये इधर चला गया तो ये प्लस है माइनस हो गया 2n। ये 6 = 2n, 2 से कट गया, n बराबर कितना 3, n बराबर आया कितना 3। अब आपसे पूछा है नंबर बताइए, तो बच्चा ये जो नंबर आया हुआ है n बराबर, इसमें पुट करो। आप जब इसमें पुट करोगे तो 2 × n की वैल्यू 3 -1, 3 दूना 6 में से गया 5। यहां पे n की 3 × 3 + 2, 3 × 9 2, 9 और 2 कितना होता है 11, 6 × 18, 6 × 3 -1, 6 × 18 में से 1 गया, कितना बचा 17, 5 11 17, ये इसका नंबर है। 5 11 और 17, यही इसका आंसर है। यही इसका क्या है बच्चा, आंसर है। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं हम लोग। आइए अब इस एक्सरसाइज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आप बोर्ड में लिख लो, मतलब कॉपी में लिख लो, VVI। और इससे क्वेश्चंस आजकल बहुत बन रहे हैं। अभी जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए दिन लगातार आते जा रहे हैं, और उम्मीद है कि क्वेश्चन आते रहेगा। इसलिए चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए, समझते हुए, चीजों को सीखते हुए पढ़ते जाना है। देखिए ये रिजल्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बस याद कर लेने हैं, कैसे आया क्यों आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो हम लोग एपी कैसे लिखते हैं, हम लोग एपी कैसे लिखते हैं बच्चों, बोलते हैं सर a + d, a + 2d, a + 3d, ... ऐसे ही लिखते जाते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि मान लो कुछ ऐसा आ गया कि मुझे 3 एपी एज्यूम करना है, मुझे 4 एपी एज्यूम करना है, मुझे 5 करना है, मुझे 7 करना है। तो देखो जब भी आपको 3 एपी एज्यूम करना हो, यानी जब भी आपको ऑड में करना हो, ऑड में, 3 की बात नहीं करेंगे, ऑड की, क्या करिएगा, सबसे पहले ए लिखिएगा बीच में। सबसे पहले क्या करना है, बीच में ए लिखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको यहां लिख ए, और इससे एक ज्यादा इधर लिख दो, और इससे एक कम इधर लिख दो। ये हो गया, क्या मैंने बोला, यहां ए लिखिए, यहां a + d लिखिए, एक ज्यादा वाला, और a - d। अगर आपको 3 एपी एज्यूम करना है, आप इसी 3 एपी को एज्यूम करिएगा। यहां पे क्या है, 3 नंबर्स इन एपी। अगर आप कभी भी आपको 3 एपी मानना हो, 3 नंबर्स इन एपी, आप ऐसे ही एज्यूम करिएगा, a - d, a + d। अगर आपको 5 एपी एज्यूम करना है, तभी मैंने क्या कहा, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो a + d, a + 2d। तो अब पीछे जाओ, क्या, a - d, a + 2d। अगर आपको 5 एपी एज्यूम करना है बच्चों, तो आप ऐसे जाएंगे, सॉरी गलत लिखा हुआ है, a - 2d, a - d, a + d, a + 2d, ठीक है। अगर आपको 5 एपी मानना है तो आप ऐसे मान सकते हैं।
आपको अगर 7 एपी मानना है तो फिर सेम चीज, बीच में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहां लिख देते हैं 5 के लिए। ठीक, फिर यहां पे कैसे जाएंगे बच्चा, बोलेंगे a माइनस डी, a माइनस 2d और a माइनस 3d, a माइनस 3d। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इवन वाले में। किसमें, इवन वाले में। अगर आपको 2 एपी मानना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 एपी में तो कोई मतलब ही नहीं, ए और ए प्लस डी मान लेना उसमें कोई, या फिर ए माइनस डी कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको 4 एपी मानना है, 4 एपी, तो हमेशा क्या कीजिएगा, a माइनस 3d, जब भी आपको इवन में मानना हो, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यहां पे 2d गायब हो गया। तो जब भी आपको इवन नंबर में मानना हो, आप ऐसे ही मानना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आप जब भी आपको 4 मानने का मन करे, आप हमेशा 4 मानने के लिए हमेशा आपको ऐसे ही करना है। अब 6 बोला जाएगा तो कैसे बोलेंगे, 6 बोला जाएगा तो कैसे बोलेंगे, सेम चीज, a माइनस 3d बोले थे, तो अब यहां पे क्या करेंगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। 1 2 3 4 5 6। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया। कहां से आया, क्या आया, उसको छोड़ो। सर क्या ये सब मानने से, सर देखो ये सब मानने से हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, आप इसको रटो। रटना क्या है कि अगर आपको, देखो रटना, हर चीज का सॉल्यूशन रटना नहीं होता। अगर आपको 3 रिजल्ट मानना है, एपी बोला कि हम लेट 3 एपी बी ए माइनस डी, मतलब ए माइनस डी, उससे कम होला, इससे क्या होता है कि प्रॉपर सही तरीके से एपी के बारे में डिस्कशन हो जाता है। तो 3 मानने के लिए ए माइनस डी, ए प्लस डी। 5 मानने के लिए ए माइनस 2d से स्टार्ट करेंगे। 7 मानने के लिए ए माइनस 3d से स्टार्ट करेंगे। और अगर इवन नंबर में मानना हो, इवन नंबर में मानना हो तो a माइनस 4 मानना है तो a माइनस 3d, 4 मानना है तो a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। 6 मानना है तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। मतलब एक एक बीट करके, जब भी हम लोग क्या कहते हैं उसको, इवन में मानेंगे तो एक एक बीट करके मानेंगे। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। चलिए ट्राई कीजिए, इस पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे है, उसको ट्राई कीजिए। बना आपसे, आपने ट्राई किया, क्या कहता है बच्चा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज इन द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 21। 3 एपी की बात कर रहा है, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर हम लोग लिख लेते हैं। कौन कौन सा 3 नंबर की बात है, तो क्या लिखेंगे, लेट द, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ऐसे हमको आदत नहीं है सब लिखने का। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द 3 रिक्वायर्ड नंबर बी, ऐसे लिखते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि सम इसका दिया हुआ है। क्या दिया बच्चा, सम इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्या है कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये दिया हुआ है बच्चा कितना, हाँ 21,
यहाँ 21 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 3a, और यहाँ से d तो कैंसल आउट हो गया, ये तो d तो खत्म हो गया, तो 3a बराबर 21, a बराबर कितना आ गया 7, a की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ से d का भी रख के हम लोग निकाल ही सकते हैं 7, खैर छोड़ो, ठीक है। अब दूसरा कहता है क्या कि इनका प्रोडक्ट a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चा, इनका प्रोडक्ट है 231। चलिए, आप चाहे तो यहां a की वैल्यू रख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। अब यहां देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला ये a माइनस बी और a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो डायरेक्ट हम लोग a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 231 लिख सकते हैं। अब यहां देखना जो हम करने वाले हैं, a की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 7, तो a स्क्वायर अभी इसको भी रख रहे हैं, ठीक ना, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231 अपॉन 7। इस a का वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, 7 से काट रहे हैं हम लोग, तो 7 दूना 7 21, 2 7 21, 33, ठीक। और अब देखो इस a में फिर 7 का 7 का 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33। जब ये डी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 49 माइनस 33 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, ये आया डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना आया है 16, डी स्क्वायर कितना आया है 16। अब यहां से देखो बच्चों, d की वैल्यू कितनी आएगी, बोलेंगे सर d का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4। ये तो आपको इतना समझ में आता होगा कैसे आएगा। देखो, आप -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा। -4 का भी स्क्वायर करो तो कितना आता है 16, और 4 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। देयरफॉर इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा प्लस माइनस 4। अब क्योंकि d बराबर प्लस माइनस 4 है और आपको 3 वैल्यू निकालना है, क्या पूछा क्या था, फाइंड द नंबर, तो इसका 2 बार आंसर आएगा। इस कहां लिखूं मैं, यहां लिखता हूं, दिख जाएगा, चलो दिख जाएगा, मैं नहीं दिख रहा हूं, आप नंबर देखो। तो एक बार a बराबर कितना है, a बराबर 7 है और d बराबर प्लस माइनस 4 है। इफ d बराबर 4, अगर हम d बराबर 4 लेते हैं, अभी माइनस नहीं 4 ले रहे हैं, ठीक, तो a माइनस डी पहला वैल्यू a माइनस डी कितना आएगा, बोलेंगे a की वैल्यू 7 है और -4 है 3, फिर a की वैल्यू कितनी है 7, a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, तो a कितना था हमारा, कितना वैल्यू आया है 7, प्लस d कितना है 4, 7 4 11, तो आंसर कितना कितना आ गया बेटा 3 7 और 11, ये आया पहला। अगर हम d की वैल्यू कितना ले लें -4, ये आप निकालो, अगर d की वैल्यू -4 लेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका वैल्यू आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां जहां मैंने +4 पुट किया था आपको वहां वहां -4 पुट करना है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है बच्चा, और कुछ भी अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलो सेम चीज है, क्वेश्चन को देखो, अभी तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए बनाइए, ट्राई कीजिए।
मैं आप लोगों के लिए हर वो छोटे से छोटे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन सारा करा दे रहा हूं बच्चा। अगर आप इसको सही तरीके से कर लोगे तो आपको एपी में पूरा का पूरा 6 नंबर, अगर 6 नंबर का आएगा तो 6 नंबर, 3 नंबर का आएगा तो 3 नंबर, 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर, आप पूरे तरीके से बनाने में सक्षम हो जाओगे। चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको दिख चुका है, अब हम बनाते हैं। आपने बनाया, अब हम बनाते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि फाइंड द 4 नंबर इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, सम ऑफ हुज स्क्वायर। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि जब भी 4 एपी मानने की बात होगी तो हम लोग 4 एपी कौन कौन सा बोलेंगे, तो बोलेंगे चलो लेट द रिक्वायर्ड, यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा, लेट द, ये सब तुम लोग लिख लिया करो यार मेरे से। रिक्वायर्ड नंबर बी कौन कौन सा बताओ, बोलेंगे सर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, यही है। ठीक है, मान लिया हमने। थोड़ा टेढ़ा हो गया लगता है। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब क्या करते हैं, अब क्या दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है 20। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये दिया हुआ है 20 ही है ना, 20। सॉल्व करो, 1 2 3 4, 4a माइनस 3d प्लस डी कैंसिल, देखो इसलिए इसको माना जाता है ताकि चीजें आसान हो जाए। देखो ये माइनस 3d से माइनस 3d कैंसिल, इस माइनस डी से ये डी कैंसिल, सबका कैंसिल हो गया, बचा 4a इक्वल टू 20, और यहां से इसको काट करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 5। ये आया पहला इक्वेशन। ठीक, दूसरा कहता है कि एन द सम ऑफ हुज स्क्वायर, अच्छा सबका अब स्क्वायर करना है तो देखो बेटा a माइनस, यहां से लिखते हैं a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है कितना, कहां गया, 120। देखो यहां से a निकला है तो यहां से 5 निकलेगा, सॉरी d निकलेगा, ये फिक्स है। अब है कि आपको सॉल्व करना है बच्चा, आपको पूरा का पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा खोलना है। चलिए स्टार्ट करिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, समझना भी है, सुनना भी है, समझ, क्योंकि आपने क्या किया होगा, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना स्टार्ट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, खोलो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा हम क्या करें, कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। कैसे, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहां पे आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। समझना, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं समझना अच्छी तरीके से। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे बाबू, जरा देखना तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, केवल a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, केवल a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। अब जरा समझना कि मैं यहां से आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अच्छा समझो कि मैं क्या बता रहा हूं, कि अगर जब हम इसको पूरा का पूरा खोलेंगे तो जो माइनस का 2ab वाला पोर्शन है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
माइनस का 2ab वाला जो पोर्शन है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बोलेंगे सर यहाँ पे केवल बचेगा a स्क्वायर और प्लस 9d²। सेम काम यहां पे क्या बचेगा? तो बोलेंगे सर a स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा? a² d²। यहां भी क्या बचेगा? a² d²। चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a प्लस बी का होल, दोनों सेम बचने वाला है। और यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा a² प्लस 9d²। और ये है 120। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे समझो, 1 2 3 4 ये हो गया 4a², 9 10 11 20, मतलब ये टोटल हो गया 20d² इक्वल टू 120। यहां से 4 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लिए, प्लस 5d² इक्वल टू 120। यहां 5 कॉमन था, 4 कॉमन था, माफ कीजिएगा 4 कॉमन था। अब जब 4 से बच्चा इसको काटोगे तो 4 तिया 12 आ गया, यानी a² प्लस 5d² इक्वल टू ये आ गया 30। कितना आ गया? 30। ये वाला। अभी हम लोग बहुत दिक्कत है मेरे साथ, हमको लिखना बोर्ड पे नहीं आता है। हम लोग पहले से a की वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, पहले से a की वैल्यू क्या करके रखे हुए? निकाल के रखे हुए। तो जैसे ही हम लोग a की वैल्यू निकाल के रखे, यहां पुट करेंगे, यहां पुट करो, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 25 आ गया। यहां पे ये a की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 प्लस 5d² इक्वल टू कितना? 30। यहां से 25 इधर आ गया तो बच्चा 5, तो 5d² इक्वल टू 5, 5 और 5 कट गया, तो जो d² आया बच्चों मेरे वो आया 1। तो d कितना आएगा? 1? जी नहीं, प्लस -1, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और +1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि चारों नंबर बताइए, कि चारों नंबर क्या होने वाला वो बताइए। तो बच्चों आप एक बार d की वैल्यू -1 लेना, a की वैल्यू 5 लेना, यहां पे देखो a की वैल्यू 5 लेना और d की वैल्यू अगर -1 लेना, यहां पुट करना, इसमें पुट करना, ये वाला चारों में पहला आ जाएगा। फिर a की वैल्यू 5 रखिएगा और d की वैल्यू -1 रखिएगा, फिर वैल्यू पुट कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब इसको मैं बनाने से रहा नहीं, बनाऊंगा तो नहीं। आगे बढ़ा जाए बच्चों, ये आप खुद से बनाएंगे, ये आप खुद से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। और अब अगर ये सब नहीं बन रहा है बच्चा तो बहुत दिक्कत है। अब यहाँ केवल कंजुगेटिव लिखा हुआ है, मतलब कोई ही लगातार नंबर, लगातार कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। क्या होता है? लगातार। आपके सामने क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3k - 2, 4k - 6 and k are 3 conjugative term of an AP, find the value of k। क्या है? k की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों AP में दिया हुआ है। और कितना इजी क्वेश्चन है, बस केवल आपसे कंजुगेटिव लगा दिया है। क्या है? 3k - 2, 4k - 6 और क्या कहा बच्चा? k + 2। तीनों कंजुगेटिव नंबर्स है और कहा गया है कि ये एपी में है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। क्या मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया है? क्या मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया है? बताया है। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? देखो रिकॉर्डिंग अभी 11:15 हो रहा है, ठीक है, रात का 11:15। मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि आप जब भी ये लेक्चर आपके सामने आए, आप लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक।
आंखों में नींदे है दिल में करार, ये पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। चलो तो कैसे बनाते हैं सर, अगर कोई नंबर्स एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा सर। क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो बस कहानी खत्म। 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 माइनस 3k और माइनस 2 इक्वल टू क्या? k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। अगर कोई नंबर एपी में है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आना है। तो मैंने इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका डिफरेंस निकाल रहा हूं। और आप जब देखेंगे यहां बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे मोटे छोटे बच्चों, -3k और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चा? सर अब कुछ होगा नहीं। क्या होगा? 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा सर, k बचेगा में। और फिर यहाँ पे माइनस 6 में से 2 जाएगा तो k का -4 बचेगा सर। ओके 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 ओके। यहाँ क्या बचेगा? k है, यहाँ माइनस है, 4 है, यहाँ 1 है, तो -3k हो जाएगा सर। ठीक है। और 4 और 2 6। k वाला टर्म इधर ले आएंगे सर, कांस्टेंट वाला नंबर उधर ले जाएंगे सर। बस कहानी खत्म, हो गया, बन गया मेरा k प्लस 3k इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 और 3 और 1 4k इक्वल टू 10। अब यहां से k की वैल्यू निकाल दी हमने। k बराबर क्या हो जाएगा? 10/4 कट करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी k आ गया 5/2। k कितना आ गया बच्चों? बोलो जोर से। अरे कुछ गलती हो गया क्या? हाँ कुछ गलत हो गया शायद, क्योंकि जो k का वैल्यू है यहाँ पे 3 है और हमारा आया 5/2, यानी ये आना चाहिए 6। कहाँ मिस्टेक हुआ? कुछ तो गलती हो गया। चलो फिर से वेरीफाई करते हैं। क्या है? 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी बनेगा ऐसा ही, कहीं माइनस प्लस कहीं गलती हुआ वो उससे क्या लेना देना है। आपको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, आप कॉन्सेप्ट सीखो। 4k माइनस 6 और k प्लस 2। तो देखो 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2 इक्वल टू k प्लस 2, 4k माइनस 6, यहाँ से 4k माइनस 6 माइनस 3k और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से k प्लस 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4k 3k बचा k, 6 में से 2 गया -4। ठीक तो है। यहाँ पे आया k माइनस 3k, k माइनस 3k, 6 2 यहाँ पे होगा 8। यहाँ पे कितना होगा बच्चा? यहाँ होगा 8, तो 8 हो जाएगा, तो ये 8 4 12 हो जाएगा। उसमें क्या है, ये 4 का 4, यहाँ 8, ये हो गया 12। बस कैंसिल, कहानी खत्म। इन सब चीजों पे मैं उतना लेट नहीं लेता, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो चलता है। 12, ये हो गया 4 तिया 12, आंसर आ गया कितना? 3। क्योंकि फ्रैक्शन में तो ऐसे भी नहीं आता। हाँ मैं थक चुका हूं सुबह से अभी तक। स्कूल जाना, 7 घंटे 8 घंटे स्कूल में रहना। मैं 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो लेक्चर पहले भी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे 2 घंटे लग गए। अभी हो रहा है 39 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग चुका है। मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं, लेकिन मुझे फिर भी ये चैप्टर, अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चा,
कि डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स। क्या कहा जा रहा है कि 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो 3 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे और एक कंडीशन है कि शुड बी इन एपी, और वो एपी में होना चाहिए, और उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है 440। वाह, आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन लगा हुआ है, बनाइए। मैं भी बनाता हूं, आप भी बनाइए, ठीक है ना, और आराम से बनाइए बिना किसी हड़बड़ाहट के। तो बोलेंगे सर 3 एपी की बात है, 24 को बांटा गया है, तो लेट द नंबर बी a माइनस डी। a माइनस डी, a प्लस डी, इनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितने के बराबर है? 24 के बराबर है। 3a और d कैंसल हो गया। अब आप लोग को समझ में आया क्यों माना गया है? ताकि ये पूरा का पूरा जो d वाला सिस्टम है ये कैंसल हो जाए। अगर ऐसे नहीं बनाएंगे ना हम लोग, तो बनेगा तो उससे भी, जैसे मान लो a माइनस डी और a प्लस 2d लेते हैं, तो फिर d का टर्म रह जाएगा, d का, a का भी रह जाएगा, d का भी रह जाएगा। फिर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ आराम से निकल जाता है। तो मर्जी आपकी है बस। तो 3a इक्वल टू 24 और 3 8 24, a इज इक्वल टू 8। पहला तो ये आ गया। दूसरा कहा इनका जो प्रोडक्ट है ना, इनका जो प्रोडक्ट है, गलत लिख रहा बच्चा में, इनका जो प्रोडक्ट है वो है, अब बताओ तो क्या मैंने ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं बनाया था? इनका जो प्रोडक्ट है डिवाइड 24 440, तो फिर से वही बात, a स्क्वायर, गलत लिख रहा हूं मैं, हाँ ठीक लिख रहा हूं, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 440, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 440, और a की वैल्यू 8, कट करेंगे तो 8 6 48 होता है, और 8 5 40 होता है सर, यानी 55 बार में ये कट गया, 55 बार में कट गया। a की वैल्यू, अब हम आगे थोड़ी बनाने वाले हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बना दिया है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 5, यहां से d की वैल्यू निकालिए, d की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, यहाँ वैल्यू पुट करिए, आंसर लिखिए। ऐसे सारे क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बता रखे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बाबू कि यहाँ पे 4 टर्म मानना, 3 टर्म मानना कितना इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 2020 में क्वेश्चन है। इफ द नंबर A7 B23 C आर इन AP। देखो चलो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं पूरी तरीके से थक चुका हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं, बट मैं हूं कि आप पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना बच्चों? ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। और पहला क्या है बच्चा मेरे, कि क्वेश्चन है इफ द नंबर A7 B23, सब लिखा हुआ है, A7 B23, ओके, एंड C आर इन AP, फाइंड ABC, फाइंड ABC। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो ये AP में है, ABC फाइंड करना है। मेरे पास तरीका बस एक ही है, और वो क्या, कि अगर ये AP में है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, 7 माइनस A, B माइनस 7,
हाँ 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। अब कैसे निकाले, सब अलग अलग है तो साला क्या नौटंकी है, सब टेढ़ा हो जाता है ना। ये यहाँ पे लगता है सीधा, यहाँ टेढ़ा हो जाता है, बोर्ड ही टेढ़ा है और जमीन भी ऊंचा नीचा है। खैर हटाइए। अब इन दोनों को आप देखो तो इन दोनों को पहले लेते हैं, b माइनस 7 और 23 माइनस बी। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो b प्लस बी और 23 प्लस 7, तो ये हो गया 2b इक्वल टू 23 7 30, 20 कट गया 15, यानी b की वैल्यू आई 15। चलो जब b का वैल्यू 15 आया तो पुट कर दो यहाँ पे, तो 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7, तो 7 माइनस ए, बी का वैल्यू कितना 15, 15 माइनस 7, 15 7 7, तो ये कितना आ गया 8, तो 7 इधर आ गया तो -8 और इक्वल टू ए बराबर -1, निकल गया वैल्यू। आगे देखो, जब ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, तो सी का भी निकाल दो। 23 में से कितना था 15 ना, तो 23 माइनस 15, ये वाला आप इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। कि 23 माइनस 15 कितना होता है बच्चा, 23 माइनस 15 इक्वल टू सी माइनस 23। हाँ 23 माइनस 15, 13 में से 5 गया 8, ठीक, और ये इधर आके 23 इक्वल टू सी। अब जो भी आ जाए वही उसका आंसर होगा। कितना आ रहा है, ऐड कर लो, 8 3 11 31 आएगा। समझ में आ गया। तो इसमें क्वेश्चन और भी है, अब आप देख लो, यहाँ पे मैं होमवर्क लगा देता हूँ। क्या, अब मैं क्वेश्चन के लिए होमवर्क देखो इधर कहीं, या तो इधर ही लगा देते हैं। तो अब मैं आपके चैप्टर्स के लिए होमवर्क यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। और देखो ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। अगर इस क्वेश्चन को आप, इस चैप्टर को सीरियस लेके बनाना, बहुत ही सीरियस होकर बनाना, क्योंकि क्वेश्चन आते रहेंगे। इसमें वही मानने वाला इंपॉर्टेंट है कि 3 एपी रहेगा तो कितना मानना है, 5 रहेगा तो कितना मानना है, 10 रहेगा तो कितना मानना है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। कल से हम लोग सम ऑफ एपी स्टार्ट करेंगे, और जो वीडियोज होंगी वो और लंबी होंगी, ठीक है, वीडियोज और लंबी होंगी, मतलब क्योंकि मुझे 10 दिन में ख़त्म करना है, तो 10 दिन में ख़त्म करने के लिए वीडियोज लंबी होनी पड़ेंगी, तभी तो ख़त्म हो पाएगी ना, ठीक है। तो मैं अब पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुका हूँ। मुझे लगा था कि मैं और आधा घंटा पढ़ा पाऊंगा, लेकिन अब हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब बंद करता हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। 6 लेक्चर हमारा एपी का कंप्लीट हो चुका है। कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थोड़ा निराश हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा सही तरीके से। सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे तरीके से आपके पास आ पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, सिखा पाऊँ। मैं मैथ भी जितना अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं उतना ही अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उतना ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। बशर्ते कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें जरूर। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ एपी। अभी तक जहां तक हमने पढ़ा, ये 3 नंबर में कंप्लीट हुआ। यहाँ तक में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 3 नंबर में बना लेंगे। बाकी का 3 नंबर पढ़ने के लिए हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।